दोस्तों आज हम जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक साधारण लड़के की संघर्ष की जिंदगी को बयान करती है। कैसे वो अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है और जब किस्मत किसी का साथ देती है वो उसे राख से राजा बना देती है। जिम नाम का लड़का जो कि अपने छोटे से घर में अपनी टॉम नाम की बहन के साथ रहता है, उसका टॉम के अलावा और कोई नहीं है क्योंकि सालों पहले उनकी मॉम की मौत हो गई और वहीं उनके डैड उनको अकेले छोड़कर चले गए। जिसके बाद से जिम मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है और उससे जो भी वो पैसे कमाता है उससे वो अपनी छोटी बहन की सारी जरूरतों को पूरा करता है। कुछ इसी तरह से उसकी जिंदगी चलती रहती है, पर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि उनकी जिंदगी में दुख शुरू हो जाती है। जब जिम को पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है तो उसे फौरन हॉस्पिटल बुलाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टॉम के दिल में सीग है, फौरन उसका इलाज करवाना होगा, नहीं तो हालात और बिगड़ सकती हैं। अभी तक तो सब ठीक था, जिम उसके ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो उसका खर्चा सुनता है तो उसके होश उठ जाते हैं, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपए था। इतने पैसे उसने आज तक रियलिटी में देखे नहीं थे। आखिर वो कैसे अपनी बहन का इलाज करवा पाएगा। जब वो घर आता है टॉम उसका राह देख रही थी, वो उसे झूठ बोलता है कि वो शॉप से आया है। आज वो जितनी भी बात करता है हर बात पर इमोशनल हो जाता है। टॉम नादान थी इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जिम ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी बहन का इलाज करवा के रहेगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो अपनी दुकान के लिए निकलने लगता है, पर इतने में उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे अपने वेयर हाउस में आने के लिए कहता है, उसे कुछ दिखाना है। अब जिम्मी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है। वहाँ वेयर हाउस में पहुँचने के बाद उसका दोस्त उसे 1 लाख मोबाइल का स्टॉक दिखाता है और बताता है कि ये कुछ दिन पहले इटली से जहाँ आए हैं, पर इन सारों में कुछ न कुछ दिक्कत है और जो इसको एक्सपोर्ट करता है वो इस समय जेल में है। मेरे पास एक आइडिया है। जिम पूछता है कि क्या? अगर वो कहता है कि क्या तुम मुझे 1 लाख युआन दे दो तो मैं तुम्हें ये सारे फोन दे दूंगा, जिसके बाद तुम इसको ठीक करके बेच सकती हो, जिससे तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। जिम को ये सही लगता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे एक साथ इन्हें खरीद सके, इसलिए वो सिर्फ एक ही मोबाइल खरीदता है और घर आ जाता है। अब टॉम के सो जाने के बाद उस फोन को ठीक करने में लगा रहता है और फाइनली उसे चलने लायक बना देता है। इसके बाद वो उसे एक शॉप पर ले जाता है जहाँ सेकेंड हैंड मोबाइल को बेचा जाता था। वहाँ जाकर वो उसे बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे भी मिल जाती हैं। और जब जिम उन सभी मोबाइल फोन को उनके प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, ये पूरे 10 लाख रुपए बन रहे थे। अगर सब कुछ सही हुआ तो वो इन पैसे से टॉम का इलाज करवा सकेगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें पैसों का इंतजाम करवाना होगा, जिसके लिए वो अपनी शॉप को गिरवी रख देता है और बैंक से लोन लेता है और फिर जाकर उन सभी फोन को खरीद लेता है। और अब उसका काम था कि उन सभी फोन को एक एक करके बेच देना और उन पैसों को इकट्ठा करना। और अगले दिन जब वो उन फोन को बेचने के लिए जाता है और दुकानदार को बताता है कि मैंने इन फोन को ठीक कर दिया है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो फोन तो एकदम नए फोन की तरह लग रहा था। इसके बाद जिम उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसके पास इसी कंपनी का 1 लाख सेकेंड हैंड फोन है जिसमें छोटी मोटी खराबियां हैं। वो दुकान वाला उसे एक आइडिया देता है कि वो उसे हर दिन एक फोन ला कर दे, इसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे देगा। उसे ऐसे ही हर नई दुकान पर नहीं जाना होगा। जिम को ये डील सही लगती है, इसलिए वो हाथ मिला लेता है और फोन को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ दिन ऐसे बीतने लगते हैं। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए थे, जिससे वो टॉम को 80 कपड़े दिलवाता है। दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी का सूरज बहुत ही जल्दी डूब जाता है क्योंकि कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट एक रूल पास करती है, कोई भी आदमी ना तो किसी को सेकेंड हैंड मोबाइल बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। जिम जब फोन को बेचने के लिए जाता है वो दुकानदार उसे साफ साफ खरीदने से मना कर देता है। आखिर क्यों वो अपना नुकसान करवाएगा। जिम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपनी दुकान भी गिरवी रख दी है, जिसकी EMI उसे हर हफ्ते देनी है, ऊपर से उसे अपने घर का रेंट भी देना है। और सबसे बड़ी दिक्कत है टॉम की तबीयत, जो कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे कोई समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, कि 1 लाख फोन उसके लिए कबाड़ का सामान हो गया है, उसके पूरे पैसे कहीं डूब न जाए। यही डर उसे सताना शुरू कर देता है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो सीधा उस मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी में चला जाता है और वहाँ के मैनेजर से बात करता है। उसे बताता कि आपकी कंपनी के मेरे पास सेकेंड हैंड फोन है। मैं जानता कि ना तो आप उसे खरीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं, लेकिन जब आप उसके पार्ट्स को कंट्री के बाहर सेल करेंगे तो उसके बदले में आपको ऐसा प्रॉफिट
प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक पार्ट को निकालते समय कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके बाद वो किसी काम के नहीं रहती। लेकिन जिम को खुद पर भरोसा था और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे बहुत ही बारीकी से करूंगा, एक भी पार्ट खराब नहीं होगा। मैनेजर कहता है कि ठीक है, तुम उन पार्ट को निकालो और क्वालिटी टेस्ट के लिए भेज दो और जब रिपोर्ट आ जाए तो मुझे आके बता देना। जिम बहुत खुश होता है, फौरन अपनी दुकान पर जाकर काम पर लग जाता है। आए दिन उसके पास लोन रिकवरी के लिए आई रहती हैं क्योंकि उसने एक भी EMI नहीं भरी थी और ऐसा ही चलता रहा। वो कुछ महीनों में अपनी दुकान खो देगा, पर फिर भी वो उन फोन को बनाने में लगा रहता है। 3 रातें जागने के बाद वो अपने फोन की सभी पार्ट को निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजता है। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके सारे पार्ट्स काम कर रहे थे। इसलिए अगले दिन वो सुबह सुबह मैनेजर के पास जाता है और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखिए सर, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब इस सारे फोन को आप खरीद लो। मैनेजर बोलता है कि तुम पागल हो गए क्या? ये मैंने कब कहा कि मैं इन्हें खरीद लूंगा? मैंने बस इतना बोला कि मुझे आकर बता देना जिससे तुम्हारा ये काम हो जाए। अब ये बात सुनकर जिम का बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाकर मिलता है उस कंपनी के मालिक से। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ट्रेन छूट रही थी, इसलिए वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और जिम से कहता है कि वो वापस आकर उससे बात करेगा। लेकिन जिम के पास कहाँ इतना समय है, इसलिए वो अपने रेलवे स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में उसे काफी चोटें भी आती है। लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे उसके सीट के पास जाकर बैठ जाता है जिसके सामने कंपनी का ओनर बैठा था। वो उन्हें आराम से अपनी बातें बताता है। ओनर उसके हुनर को देखकर उसकी काफी तारीफ करता है और उसके हौसले की दात भी देता है, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके फोन को खरीद नहीं सकता क्योंकि वो गैर कानूनी है। अगर हाँ वो उनके सभी पार्ट्स को निकाल कर क्वालिटी टेस्ट में पास करवा ले तो वो उन्हें खरीद सकता है, पर याद रहे वो उसके ऐसा करने में कोई मदद नहीं करेगा, सब कुछ उसे खुद ही करना होगा। अगले स्टेशन में जिम उतर कर सोचने लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि ना तो उसके पास पैसे हैं कि ना ही कोई टीम और ना ही कोई मशीन, अकेले वो उसे कैसे ठीक कर सकता है? अगर करने बैठा तो सालों लग जाएंगे, पर उसके पास तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो टॉम को स्कूल से लेकर वापस आता है। वहाँ वो अपने बड़े भाई की चोटों को देख लेती है जो उसे आज सुबह लगी थी। जिम उसे कुछ नहीं बताता, पर टॉम कहती है कि अगर आज माँ होती तो आपको बहुत डांटती, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? जिम कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ जा रही थी जिन्हें वो छुपा लेता है और घर आ जाता है जहाँ टॉम उसकी चोटों पर दवाई लगाने लगती है। वही जिम चुपचाप बैठा रहता है और यही सोचता रहता कि आखिरकार वो इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दी। उसे एक टीम की जरूरत है और भरोसेमंद इंसान की भी। जिसके बाद वो अगले दिन अपने पड़ोसी के पास जाता है जो अपने बूढ़े पिता के साथ रहता है। अब जिम उसे वह सब कुछ सच सच बताता है, लेकिन उसके पड़ोसी का कहना है कि अगर उसका जी काम पूरा नहीं हुआ वो सब कुछ खो देगा। जिम के लिए सबसे बड़ी चीज है उसकी बहन, अगर उसने उसे खो दिया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो अपने पड़ोसी को कहता है कि आपने हमारा बचपन देखा है, खुद से ज्यादा मैं आप पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा हुआ है, मैं टॉम का इलाज करवा सकूँ और मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। उसकी कहानी सुनकर उसका पड़ोसी मान जाता है। उसके बाद जिम अपनी दुकान और अपनी स्कूटी को बेच देता है ताकि वो अब एक ऐसी जगह को रेंट पर ले सके कि जहां वो 1 लाख फोन को रख कर उनके पार्ट्स को अलग कर पाए। लेकिन अब उसे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें पैसों से ज्यादा जिम के ऊपर भरोसा है। वो आने वाले दिनों में उन्हें सारे पैसे दे देगा, पर फिलहाल उन्हें थोड़े पैसों में काम करना पड़ेगा। पहले तो ये दोनों एक जगह का बंदोबस्त करते हैं, इसके बाद वो एक सिंगल मदर के पास जाते हैं जिसके बारे जिम ने उसे बताया था। वो कैफे में काम करती है, उसे टेक्निकल चीजों के बारे में अच्छी जानकारी है और जब जिम उसे मिलता है वो तुरंत मान जाती है। फिर वो एक और आदमी से मिलता है जो अभी जॉबलेस हुआ है और आखिर में जाकर वो एक लड़की को हायर करता है जो कि एक गेमर भी होता है और साथ में अपने दोस्तों को भी जॉब में रखने की बात करता है और जिम मान जाता है और फिर पूरी टीम काम पर लग जाती है। लेकिन जब जिम के बूढ़े नेबर को पता चलता है कि टॉम के पास बहुत कम दिन बचे हैं कि वो खुद उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। सभी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जिम को कोई और भी काम
करना था, इसलिए वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता था और रात में जब सभी लोग चले जाते थे फैक्ट्री जाकर खुद फोन को बनाने में लग जाता था। अब ऐसे बहुत दिन चलता रहता है। उसने अब सब कुछ छोड़ दिया था, घूमना फिरना, जहाँ तक कि सोना भी। वो अपना पूरा समय अपनी छोटी बहन को देना चाहता था। उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था ताकि वो कैसे भी करके 7 लाख रुपए को इकट्ठा कर सके। पर एक दिन उसी गेमर लड़के की शादी हो जाती है जिसमें जिम अकेले बैठा हुआ था। वो कुछ सोचता रहता है कि तभी उसके भाई युम आकर बैठ जाता है और उससे एक सवाल करता है, ये सब होने के बाद तुमने खुद के बारे में क्या सोचा है? जहाँ जिम की जुबान पर एक ही काम था, उसकी छोटी बहन। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वो यूं को बताता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो उन्होंने उससे वादा किया कि वो अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएगा, कि भले वो खुद स्कूल न जा पाए वो उसे स्कूल जरूर भेजेगा। उसकी बातें सुनकर यूं समझ जाता है कि उसकी बहन उसके लिए कितनी मायने रखती है। शादी पूरी हो जाने पर वो अपने घर पहुँचता है, पर गेट को देखकर उसके ऊपर एक और पहाड़ टूट जाता है। दरअसल उसने पिछले 4 महीने से कोई रेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से घर के मालिक ने ताला लगा दिया है। उसके बाद वो अपने पड़ोसी के घर जाता है और वहाँ उसे सुला देता है और खुद जाकर फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि वो ऐसे करके यूं के ऊपर और बोझ डाल रहा है। उन्होंने पहले उसकी इतनी मदद की है, इसलिए वो वहाँ से टॉम को जाकर ले आता है और फैक्ट्री में सुला देता है और उसे खुद पर बहुत तरस आता है। उसकी इतनी बुरी किस्मत है, वो अपनी बहन के लिए बेड तक नहीं खरीद सकता है। पर दोस्तों, अपने डॉक्टर कलाम साहब की एक बात जरूर सुनी होगी। वो स्टीज लाइट के नीचे पढ़ा करते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो आगे जाकर इंडिया के रॉकेट मैन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ऐसे जिम को भी पता नहीं होता है कि आगे जाकर उसके साथ क्या घटने वाला है। बस इंतजार है तो सही समय का। पर नेक्स्ट टाइम जिंग उसे कहता है कि तुम टॉम को यहाँ क्यों ले आए, तो वो उसे कहता है कि उसे अपनी छोटी बहन के बिना नींद नहीं आती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। टॉम के ऑपरेशन का दिन नजदीक आने लगता है। अब जिम के पैसे भी खत्म हो रहे थे। अब एक दिन देर रात तक काम करते करते वो सो जाता है तो टॉम उसे उठाती है। उसे कहते है कि उसने बाहर कुछ लोगों को देखा है। जिम फौरन बाहर जाता है और देखता है कि कुछ लड़के चोरी कर रहे थे, पर तब वो उन्हें रोकने के लिए जाता है, पर इतने में वो भाग जाती हैं। पर उसके हाथ में एक चोर लग जाता है, पर इसी चक्कर में उसके हाथ की एक उंगली भी टूट जाती है। तो अब उसने चोर को पकड़ लिया था। उसकी मदद से सारा चोरी किया सामान मिल सकता है, पर उसकी उंगली की चोट उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी उसे काम करना पड़ता है। उसने विंडो क्लीनिंग बकेट उंगली के सहारे पकड़ रखा था, पर जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो बकेट नीचे आकर गिर जाती है। फिर क्या था, जिम को उसके बॉस बुलाते हैं, उसके कामते हाथ को देखते हैं और ग्लव्स उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन जिम नहीं करता। वो उसे डांटते हैं, जिसके कारण से उसे उतारने पड़ते हैं। उसके टूटी उंगली देखकर बॉस बहुत गुस्सा करती है और जिम उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है। ये सुनकर बॉस को दूसरे पैसे दे देती हैं और उसे जाने को कहती हैं, पर अब वो उस काम को नहीं कर सकेगा, जिससे जिम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पैसे कमाने का जरिया अब खत्म हो चुका है। इसलिए वो चुपचाप जाकर अब फैक्ट्री में बैठ जाता है। इसी तरह से अब कुछ और दिन बीत जाती हैं और फिर एक और मुसीबत का पहाड़ जिम पर टूट पड़ता है। जब उसका सामना फैक्ट्री के ओनर से होता है, उसने 3 महीने से उसका रेंट नहीं दिया है, जिसके बदले में वो उस जगह को खाली करने के लिए कहता है कि वो कैसे भी कर 1 महीने तक रुक जाए, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। जिम बेचारा क्या करे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए वो आखिरी उम्मीद में कंपनी के मैनेजर के पास जाता है कुछ पैसों की मदद के लिए। वो उसे सड़क के भिखारी की तरह तुत्कार देता है और बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। इस बारिश में खड़ा जिम यही सोचता रहता है, क्या वो अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा? आखिर क्यों भगवान सिर्फ लाचार और गरीब लोगों को परीक्षा लेते हैं, क्योंकि सारा गुनाह उन्हीं का है। अमीरों ने कुछ नहीं किया है। और यही सब सोचते सोचते वो घर आ जाता है। जिम जब अगले दिन फैक्ट्री जाता है तो उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। फिर उसकी टीम वहाँ आकर उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, और जिम उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है कि अभी मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है कि आपकी सैलरी मैं आपको दे सकूं। आप लोग मुझे माफ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया। सभी लोगों को पता था कि जिम 2 लोगों के बराबर का काम कर रहा है, कि जगह चली गई तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी टीम तो तुम्हारे साथ ही है। जब भी तुम्हारे पास
पैसे आए तो हमें दे देना और आगे कभी ना आए तो कभी मत देना। ये सुनकर जिम का हौसला और बढ़ जाता है। उन लोगों के सामने उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उन मोबाइल का काम अपने घर से करेंगे और जल्द से जल्द कंपनी को बेच देंगे। उस बात के मुताबिक सभी लोग घर में काम करना शुरू कर देते हैं और भी मेहनत से और 1 लाख फोन का पार्ट अलग अलग करके बॉक्सों में भर देते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वो पार्ट कंपनी में बेचने हैं क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है या नहीं। जहाँ जिम बहुत ही नर्वस था क्योंकि ये मेहनत उसकी अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ी हैं। 2 हफ्तों बाद उस कंपनी का CEO उनको बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस ऑर्डर को टाइम पर पूरा किया। सारे पार्ट्स ने क्वालिटी टेस्ट को पार कर लिया है, लेकिन जिम के कंधों पर अभी भी बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि अब उसे सभी के पैसे चुकाने हैं। इसलिए वो CEO से पूछता है कि क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं। पैसे भी मिलेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी कंपनी के साथ कैलिब्रेट करो। ये उसे 50 लाख यूं का चेक थमाते हैं और कहते कि बाकी काम पूरा होने के बाद अब पूरी टीम अपने इमोशनल को अपने अंदर दबाए हुए बाहर आती है, लेकिन खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। लिफ्ट में जाते सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देती हैं। जिम सभी को गले से लगा लेता है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया और साथ में अपनी पूरी टीम की जिंदगी बदल डाली। सबसे पहले तो वो टॉम का ऑपरेशन कराता है, जहाँ से कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। दोस्तों, हमने कहा था जिम के समय का पहिया भी घूमेगा। अब वो समय आ चुका है। उसे हम एक स्टेज पर देखते हैं जो कि खुद की नैसमी कंपनी का मालिक बन चुका है। उसने लाख करोड़ फोन बेच डाले। आज वो करोड़ों का मालिक है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, उसकी छोटी बहन के लिए उसका प्यार। उस भीड़ में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने जिम के ऊपर भरोसा किया, उस पर यकीन किया। उसकी पूरी टीम उसके लिए तालियां बजाती है। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे पूरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए क्योंकि कचरे के ढेर भी जगह बदलते हैं। आप तो फिर भी एक इंसान है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।